तो फ्रेंड्स, आपको ये प्लेट देखकर कैसा लगता है? ये प्लेट का नंबर जब आप देखते हैं 23BH1819F, ये क्या है? ये BH क्या है इसमें, और ये कुछ अलग तरह की नंबर प्लेट है। जी हाँ दोस्तों, मेरा आज का जो वीडियो है इसी के लिए है। ये BH सीरीज की जो नंबर प्लेट है ये क्या है और कौन लोग इसको ले सकते हैं, कौन एलिजिबल है इसके लिए, क्या इसका प्रोसेस होता है, प्रोस एंड कॉन्स इसके क्या है, क्या इसमें अच्छाई है, क्या इसमें बुराई है। तो दोस्तों यही आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। दोस्तों मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं ऑटो गाइड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों BH सीरीज के बारे में पूरी जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्यों शुरू की गई। दोस्तों इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र होता रहता है और आए दिन उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में। तो उनको दिक्कत क्या आती थी कि उनको अपना रजिस्ट्रेशन फिर गाड़ी का हर उस स्टेट में कराना पड़ता था, बार बार कराना पड़ता था, जिससे कि बड़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ता था। तो दोस्तों BH सीरीज अगस्त 2021 में लॉन्च की सरकार ने, तो उसके बाद से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुए। इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले मैं बता दूं ये किन लोगों के लिए है, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, PSUs हो, डिफेंस हो, मतलब कोई भी हो, लेकिन उनके जो ऑफिसेज हैं वो कम से कम 5 स्टेट्स में होने चाहिए। अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मेरी कंपनी के जो ऑफिसेज हैं वो कम से कम 5 स्टेट्स में है, यानी मेरा बिजनेस 5 स्टेट्स में फैला हुआ है मेरी कंपनी का, और मेरा ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है, तो उस केस में मैं BH सीरीज़ के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। इसका जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसमें जिस ऑफिस से भी आप संबद्ध हैं या जुड़े हुए हैं, वो ऑफिस एक लेटर होता है, वो लेटर लिख के देता है ये एम्प्लॉय हमारी कंपनी में एम्प्लॉयड है और हमारे ऑफिस जो है 5 स्टेट्स में फैले हुए हैं, मिनिमम 5 स्टेट्स में हमारे ऑफिस हैं। तो एक इस तरह का प्रूफ चाहिए होता है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये नंबर मिल जाएगा। दोस्तों ये जो HSRP इस पर लगी हुई है BH सीरीज की, इसका एक बार डिकोडिंग करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी आप ये 2 डिजिट देखेंगे ये ईयर के होते हैं, जैसे 23 यानी 2023 में ये रजिस्टर्ड हुई है। अगर यहाँ 22 होता तो 2022 में रजिस्ट्रेशन होता। BH ये कोडिंग है, BH सीरीज यानी भारत सीरीज में ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, और ये 1819F ये इनका आप रजिस्ट्रेशन नंबर कह सकते हैं, जो भी ये इस तरह से है। तो ये इसकी डिकोडिंग है। और बाकी जो प्लेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है HSRP डीलर के द्वारा वैसे ही होती है जैसे नॉर्मल प्लेट्स की होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ इसके टैक्स के बारे में, टैक्स स्ट्रक्चर इसका क्या है, किस तरह से टैक्स जमा करना होता है। तो दोस्तों इसका जो टैक्स जमा होता है वो 2 साल के लिए होता है। 2 साल बाद आपको दोबारा से टैक्स जमा करना पड़ेगा। हर 2 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है ये। जैसे कि आप अगर यूपी में रह रहे हैं तो 2 साल के लिए पहले यहाँ टैक्स जमा हो जाएगा, उसके बाद अगर आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस स्टेट में आपको 2 साल का और टैक्स जमा करना पड़ेगा। अगर ट्रांसफ़र नहीं होता है आपका तो आप यूपी में ही रह के उसका अगले 2 साल का टैक्स और जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से हर 2 साल के बाद टैक्स जमा करना होता है। इसके साथ ही टैक्स के बारे में स्लैब में आपको बता देता हूँ। अगर आपकी कोई भी गाड़ी जो 10 लाख के अंदर है तो 8% उस पर आपको टैक्स देना होगा। अगर 10 से 20 लाख के बीच में है तो आपको उस पर 10% देना होगा, और अगर 20 लाख से ऊपर आपकी गाड़ी की कॉस्ट है तो उस पर आपको 12% टैक्स देना होता है। तो 2 साल के लिए कैलकुलेशन की जाती है, 2 साल के लिए देना होता है। तो दोस्तों इसके साथ ही इस गाड़ी के ओनर अभी मेरे साथ आएंगे और आपसे जुड़ेंगे, आपसे रूबरू होंगे। हम उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे, कुछ जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये नंबर लिया तो कैसे लिया, क्या प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया और उससे इनको क्या फ़ायदा है और उनको क्या लगता है कि इससे क्या नुकसान भी है। तो दोस्तों इस गाड़ी के जो ओनर है जिन्होंने BH सीरीज़ के लिए अप्लाई किया था, इनको नंबर ये मिल गया है, इसको ये चला रहे हैं। मिस्टर विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं और मैं आपसे इनकी मुलाकात कराता हूं और ये बताएंगे कि ये नंबर इन्होंने क्यों लिया, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी। तो सब बताएं हमारे व्यूअर्स को। ठीक है भाई लोगों, मैं चंडीगढ़ से हूँ और एयरफोर्स में था, ठीक है। एंड मैं एजेंसी पे गया, एजेंसी पे पता लगा कि BH सीरीज का फौजियों के नंबर मिल रहा है, जो एवरी 2 ईयर्स बाद चेंज हो सकता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है
कि जब आपको ये पता चला और डीलरशिप पे आप गए, तो आपने वहां जाके डीलर ने खुद आपको बोला या आपने बोला कि मुझे BS सीरीज? डीलर ने ही हम लोगों को प्रेस्क्राइब किया कि आप फौजी आदमी हो हाँ। तो BS सीरीज का आप ले सकते हो या चंडीगढ़ का लो। अच्छा, चॉइस है। तो BS सीरीज के लिए फिर उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट एक एम्प्लॉय सर्टिफिकेट दिया और एक उन्होंने सर्टिफिकेट दिया जो एम्प्लॉय अपनी ऑफिस से साइन करा के दिया। एम्प्लॉय सर्टिफिकेट किसने दिया? अपनी सर्विस ने, आपके ऑफिस से? ऑफिस से। और उन्होंने एक पेपर दिया, वो साइन करा के लाए। अच्छा, एक लेटर उन्होंने दिया था फॉर्मेट, जो आपने अपने ऑफिस से साइन स्टैम्प कराया था, और एक एम्प्लॉय सर्टिफिकेट दिया। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया था कि एक लेटर होता है, वो साइन स्टैम्प अपने ऑफिस से कराना होता है। उसमें लिखा होता है कि हमारे ऑफिस जो है 5 स्टेट्स में है और BS सीरीज के लिए एलिजिबल है, मतलब उस चीज़ को वेरीफाई किया जाता है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोज वगैरह, वो आपके नॉर्मल जैसे सभी रजिस्ट्रेशन में लगते हैं। तो विक्रम सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने इसका टैक्स कितना जमा किया? लगभग अप्रोक्सीमेट अराउंड 2000 रुपए के आसपास। वैसे अगर इस गाड़ी का टैक्स की हम बात करें दोस्तों, तो करीब 9000 रुपए करीब इसका टैक्स जाता है गाड़ी का। लेकिन उन्होंने 2 साल का जमा किया था, तो 2 साल का लगभग 2000 रुपए है। उसमें कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे, वैसे इतना बनता नहीं है टैक्स, थोड़ा कम ही रहेगा इससे। तो क्योंकि हम इसकी 8% से कैलकुलेशन करेंगे। अगर गाड़ी की कॉस्ट, अगर इसकी 80,000 रुपए एक्चुअल प्राइस है, हाँ, अगर मैं 80,000 रुपए मान लेता हूँ, 80,000 रुपए से 8% लगाएंगे तो 640 रुपए होते हैं। इसमें 25% शायद कुछ एक्स्ट्रा भी जमा होता है, तो 1000-1200 रुपए के आसपास इसका टैक्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो तो एजेंसी वालों ने लिया, उससे ज्यादा। हाँ, अब एजेंसी वालों ने क्या लिया मुझे नहीं पता। तो एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको टैक्स में मिला। अच्छा, इस गाड़ी को लिए हुए कितना टाइम हो गया आपको? अभी 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। तो अभी आपको 2 साल जब हो जाएंगे तो आपको दोबारा से टैक्स जमा करना है। तो आपको इससे आपको क्या लगता है कि आपने पैसे बचे आपके सिर्फ, या कुछ और भी फायदा? पैसे नहीं बचे, बस अभी कभी नंबर हमें चेंज कराना है कहीं स्टेट का, तो हमें NOC की जरूरत नहीं पड़ेगी। NOC ही भाग दौड़ ज्यादा है। अच्छा, देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात है इसमें वो ये है कि इनको कोई परेशानी नहीं होनी है। किसी भी स्टेट में अगर ये जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ये अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई NOC की जरूरत इनको नहीं है। और कोई फायदा इसके? एक आइडेंटिफाई अलग से है, आइडेंटिफाई एक नंबर अलग से, अलग नंबर है। हर कोई पूछता है नंबर कहाँ से लिया, कैसा नंबर है ये। तो अच्छा, मैं अगर कॉन्स की बात करूँ कि इसमें मतलब आपको बुराइयाँ क्या लगी, मतलब आपको लगा कि यार ये एक दिक्कत है जो मुझे आने वाली है, जो आपको अभी से लगता हो? अभी तो देखिए 7 ही महीने हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। बुराई कुछ नहीं है, बस एवरी 2 years चेंज कराना है, RTO ऑफिस जाना है बस। अच्छा, हर 2 साल के बाद आपको RTO ऑफिस जाना है, एक काम बढ़ गया बस, उसके अलावा कोई काम नहीं। तो वो तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि प्रोसेस अभी हमें पता नहीं, हो सकता ऑनलाइन प्रोसेस हो। ऑनलाइन प्रोसेस तो फिर दिक्कत भी नहीं। लाइसेंस है ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऐसे ही सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये तो जाके नहीं, आपको उसकी फीस चार्ज है वो जमा करना है और हमें आज से मिल जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी, और विक्रम सिंह जी ने हमें टाइम दिया और आप लोगों को जानकारी दी। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। ट्रैफिक डिपार्टमेंट का दोस्तों अच्छा स्टेप है ये, और काफ़ी परेशानी जो लोगों को होती थी उससे उनको निजात मिल गई। और मैंने अभी इस वीडियो में दोस्तों आपको प्रोज एंड कॉन्स भी इसके बताए। प्रोज मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ कि हैसल फ्री है, किसी भी स्टेट में जाए NOC की ज़रूरत नहीं है ना, आसानी से आपको हो जाता है। टैक्स कम जमा होता है, पैसा कम जमा होता है जब आप गाड़ी परचेज करते हैं। बुराइयाँ इसकी सिर्फ एक नज़र आती है कि हर 2 साल के बाद आपको RTO ऑफिस जाना पड़ेगा, टैक्स जमा करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि मुझे इसका टैक्स जमा करना है। तो ये कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं इसके। बाकी प्रोसेस मैंने आपको सारा बता दिया। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या किसी PSU में एम्प्लॉई हैं, BHEL, गेल, ONGC वगैरह इन सब में अगर आप हैं, या डिफेंस वगैरह में आप हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको इसका पूरा प्रोसेस और इसकी जानकारी आप चाहते हैं तो ऑनलाइन इसका पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, और डीलर पे भी आप पता कर सकते हैं कि इसका और क्या प्रोसेस है। जो मैंने बताया है सेम वही चीज़ है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।